थैंक यू रोहित भाई हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए। थैंक यू रोहित भाई हमें T20 चैंपियन बनाने के लिए, क्योंकि जिस उम्मीद को हम लोग पूरी तरह से भूल चुके थे और उस उम्मीद को आपने हमारे सामने रखा और उस उम्मीद पर आपने खरे उतरने के लिए अपने सभी खिलाड़ियों को स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया। इस मेमोरी के लिए युगों युगों तक आप याद रखे जाएंगे। हम कैसे भूल सकते हैं वो जो 10 साल तक हमने आईसीसी टाइटल जीतने का इंतजार किया। हम कैसे भूल सकते हैं वो 11 साल तक हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाए। हम कैसे भूल सकते हैं वो ये मेमोरी हम कभी नहीं भूल सकते। 10-12 साल बाद हम ओडीआई के वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किए, क्योंकि उसका रीजन आप सबसे बड़े हैं। क्योंकि हमने अब तक जो क्रिकेट खेला था, हमने जो अब तक परफॉर्मेंस दिए थे, वो परफॉर्मेंस वनडे में या T20 में या टेस्ट में नॉकआउट में परफॉर्म करने के लिए ठीक नहीं थे। जिस तरह से आपने अपनी टीम के लिए मेहनत करी, जिस तरह से आपने टीम के लिए अपने लीडिंग द फ्रंट को अपनाया, वो कभी नहीं भूलेगा। और वही रीज़न है कि आज हम वर्ल्ड चैंपियन बने। वही रीज़न है कि आज हम T20 में नंबर 1 पे हैं। वही रीज़न है कि हम आज ओडीआई में भी नंबर 1 पे हैं। क्या हुआ, हमें टेस्ट में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, कोई बात नहीं। एक सीरीज़ तो किसी का भी खराब हो सकता है, 2 सीरीज़ तो किसी का भी खराब हो सकता है। हमें उस चीज़ से नहीं देखना है। देखिए, मेरा यहाँ से एक ही मानना है कि अगर यदि कोई मधुमक्खी मध निकालने जब चाहिए ना आपको, अगर मधुमक्खी से आप मध निकालने के लिए चाहिए ना, तो आपको उसका डंक का भी थोड़ा सा जहर तो पीना पड़ेगा ना दोस्त। क्या चाह रहे हैं कि आप तितली बन के सिर्फ फूल चूस लिए और निकल जाएंगे? ऐसा नहीं है। अच्छाई भी आपके जीवन के साथ चलती है तो कुछ असफलता भी आपके जीवन के साथ चलती है। तो रोहित शर्मा जी के लिए ये एक बड़ा संदेश है इंडियन टीम के लिए। जिस तरह से इन्होंने 2007 से लेकर 2025 तक इंडियन टीम का साथ दिया, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो कैसे भूल सकता है कोई वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल इनिंग? वो कैसे भूल सकता है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का वो इनिंग? वो कैसे भूल सकता है वो बदले लेने की वो चाहत? वो कैसे भूल सकता है जो हम इंग्लैंड से साल 2022 में 10 विकेट से हार मिली थी? वो कैसे भूल सकता है? वो रिवेंज दिमाग में था और उसी सेम टीम के सामने रिवेंज करके दिखाना, ये कैसे भूल सकता है कोई? एक फैंस के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए कि जब हम जिस टीम के सामने हारे हैं सेमीफाइनल या फाइनल, हम उसी टीम को सेम सिचुएशन में हराए हैं। वो कैसे भूल सकता है कोई? रोहित शर्मा जी मेरे लिए तो यही है, और मेरे लिए ही नहीं, पूरे भारत के 140 करोड़ की यही उम्मीदें हो कि आपने जो सर्विस दी है, आपने जो अचीवमेंट की अपनी ज़िंदगी में, आप युवाओं के आने वाले समय में इंस्पिरेशन बनेंगे। और इस समय तो आप इंस्पिरेशन है ही। जब जब टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में ओपनर का नाम लिया जाएगा तो बहुत इज्जत के साथ आपका नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो सर्विस आपने T20 में दिया है, जो सर्विस आपने ओडीआई में दिया है, जो सर्विस आपने टेस्ट में दिया है, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। जो एटीट्यूड आपने इंडियन टीम का चेंज किया, वो कोई कप्तान शायद सोचने के लिए भी एक बार सोचेगा, क्योंकि जब आप पूरी तरह से अपनी टीम का एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आप उसमें असफल भी होते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा काम किया कि आप जब एटीट्यूड चेंज करने की बारी आई तो आपने दूसरों के ऊपर ढिकरा नहीं फोड़ा कि आप शुरू करिए, आप शुरू करिए, आप ऐसे खेलिए। आपने खुद शुरू किया, इसलिए आप महान हैं। आपने पहले शुरू किया, आपने असफलता को अपने साथ जोड़ा कि भाई कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। वो कैसे भूल सकता है वो मेमोरी कोई? वो कभी नहीं भूल सकता। वो कैसे भूल सकता है वो मेलबर्न का वो इनिंग? वो कैसे भूल सकता है वो कोई लॉर्ड्स का वो इनिंग? वो कैसे भूल सकता है कोई ईडन गार्डन का वो इनिंग? कैसे भूल सकता है? वो कैसे भूल सकता है 264 रन का वो इनिंग? जो मेमोरी आपने इंडियन टीम को दी है, वो शायद एक फैंस को और क्या चाहिए आपसे? जिस उम्मीद के साथ आपको सपोर्ट करते हैं, जिस उम्मीद के साथ आपसे मोहब्बत करते हैं, जिस उम्मीद के साथ आपसे इमोशनल अटैचमेंट है,
उस पूरे इमोशनल अटैचमेंट पे आप खरे उतरे, ये कैसे भूल सकता है कोई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन टीम के लिए, अपने फैंस के लिए इतने दिन इंटरटेन करने के लिए। आपका हम कभी भी ये एहसान नहीं भूलेंगे।